आशुतोष महाराज जी की जय और सभी साधु संतों के माओं के पावन चरणों में मेरा सादर दंडवत नमन। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसको अपने जीवन में धारण कर लिया जाए तो जीवन सुदृढ़ बन सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। इस कहानी का शीर्षक है लालची कप। आप सभी पाइथागोरस को भली भांति जानते होंगे। पाइथागोरस जो है वो भारत में आके उन्होंने अपने नाम को इस तरीके से व्याख्या किया कि आज सभी लोग उनको जानते हैं। पाइथागोरस गणित के गणितज्ञ रहे और उनके एक बार कई छात्र उनके यहाँ आए और उन्होंने छात्रों को एक प्याले में पेय पदार्थ दिया। उस पेय पदार्थ को उस प्याले में आधा आधा भरा, पूरा पूरा ना भर के थोड़ा थोड़ा भरा। अक्सर हम किसी को कोई मेहमान आ जाए तो हम पेय पदार्थ को पूरे प्याले को भर के देते हैं, लेकिन पाइथागोरस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने थोड़ा थोड़ा कप में पेय पदार्थ डाला। सभी छात्राओं ने उसको ग्रहण किया, लेकिन कुछ छात्राएं ऐसे थे जिनको ग्रहण करना मतलब उन्होंने सभी छात्राओं में से कुछ छात्राएं उनको ग्रहण किए और कुछ छात्राओं का मानना था कि हमें पूरा भर के चाहिए। तो उनकी मांग को पूरा किया पाइथागोरस ने, और जैसे ही उसने उस प्याले में पूरा पेय पदार्थ डाला तो वो एक उसके अंदर प्याले के अंदर एक यू आकृति का ट्यूब बन रखा था, जिसके ऊपर जाते ही पानी या कोई भी पेय पदार्थ तो वो उस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल जाता। इस कहानी में इसके पीछे का विज्ञान इस प्रकार है कि अगर उस प्याले के उस यू आकृति के ऊपर अगर प्याले को भरा जाए तो उस यू आकृति के जो ट्यूब है उससे पानी बाहर निकल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि पाइथागोरस ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो समझा सके अपने छात्रों को कि हमारे जीवन में संयम और संतोष होना अति आवश्यक है। इस यू आकृति के ट्यूब प्याले को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी कप या कप ऑफ जूसी या ग्रीडी कप के नाम से विख्यात है, और इस नाम से पूरे संसार में इसको जानते हैं, इस प्याले कप को। अगर हमने अपने जीवन में संयम और संतोष को अपना लिया तो हमारा जीवन सही मार्ग पर चल सकता है और हम पतन की ओर ना बढ़ के हम उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संयम और संतोष होना अति आवश्यक है। संतोष और संयम शब्द को आज की मानव युवा पीढ़ी समझती है कि बेगाना शब्द हो, जबकि संतोष और संयम होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सबको लगता है कि संतोष शब्द कि मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी, इस तरीके का व्यवहार अपनाते हैं और ऐसे रवैया हम अक्सर युवा पीढ़ी में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम अपने जीवन में उतार लें, इन्हीं शब्दों को अगर हमने अपने जीवन का बहुमूल्य स्थान दे दिया जाए तो हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं या उस गहराइयों को प्राप्त कर सकते हैं जो गहराई आम मनुष्य नहीं समझ सकता। बस एक वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन में संतोष और संयम को अपना ले, और ये संतोष और संयम शब्द केवल वही प्राप्त कर सकता है जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को धारण किया हो। गुरु हमारे जीवन में एक ऐसा मार्ग दिखाता है या ऐसी प्रकाश उत्पन्न करता है जो केवल गुरु ही कर सकता है, ना कि साधारण मनुष्य। और संतोष और संयम शब्द भी हमारे जीवन में गुरु ही धारण करवा सकता है। इसके अलावा कोई मनुष्य नहीं है जो हमारे जीवन में संतोष और संयम को जागृत कर सके, क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उन्होंने
हमें थाम लिया या हमें अपने और आकर्षित कर लिया या हमें अपनी बात यानी हमारी मतलब जीवन की सच्चाई में बढ़ा दिया गुरु ने, तो हम अपने जीवन को सही मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। अगर हमने इस शब्दों को शब्द मात्र ना समझे, ये शब्द नहीं, तक हमने इसको शब्द समझा तब तक हम इसके अनुभूति को नहीं समझ पाएंगे या हम इसको नहीं जान पाएंगे कि हमारे जीवन में इसका क्या बहुमूल्य जगह है। क्योंकि जब तक हमने इसको यही समझा कि ये शब्द है, संतोष है, ये संयम है रखना, ये इसको जब तक हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया तो मानो कि हमारा जीवन व्यर्थ है। संयम रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर युवा पीढ़ी के अंदर संयम नहीं है, संयम और संतोष शब्द नहीं है। अगर उससे मान लीजिए छोटा बालक है, अगर उससे उसकी चीज को छीन लिया जाए तो वो बालक क्या होने लगता है कि मेरी चीजें रोने लगता है, क्योंकि उसके अंदर उस समय बालक बुद्धि है तो उसके पास संयम भी नहीं, ना है संतोष है। परंतु अगर वही बालक बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है और उससे उसकी कोई प्रिय चीज छीन लिया जाए तो उसके अंदर जो संयम है, ये संतोष है, वो चीजें नहीं होती। क्योंकि वो क्या करता है कि मुझे वो चाहिए चाहिए, उसके जीवन में ये चाहिए चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकती है, चाहे उसकी अपनी भावना हो सकती है, चाहे वो कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसने संयम और संतोष रखा होता तो जीवन में वो सही मार्ग अपना लेता, सही मार्ग को मतलब जान सकता कि हमारे जीवन में संयम और संतोष का क्या महत्व है। लेकिन उन्होंने क्या शुरू से ही अपने जीवन में ना तो संयम अपनाया ना ही संतोष अपनाया, इसीलिए उसका जीवन आज भी वैसे ही है, बिना संयम और संतोष के। और जो बिना संयम संतोष के हैं वो मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सही मार्ग को नहीं अपना पाएगा। अब मैं इसी अपने बात को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।